हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम एक खास वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है इंडियन सुरेश चौखने चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नायक टू प्रूफ टू अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। देखिए इसके अंदर ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ये सुरेश नाम के जो शख्स है हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं या सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, डायरेक्ट किसी को चैलेंज कर रहे हैं जिसका इनका नाम है डॉक्टर जाकिर नायक सर। और उनको डायरेक्ट ये चैलेंज ये कर रहे हैं कि अल्लाह अगर सबसे बड़ा है तो ये प्रूफ कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ इस तरह की जो होती है, जो मजहबी चीज़ होती है या फिर जो हमसे दिल से बहुत करीब होती है, उनको आप कैसे प्रूफ कैसे मतलब कर सकते हो, और प्रूफ किया भी है डॉक्टर जाकिर नायक सर ने काफ़ी बार। तो हम वीडियो के अंदर यही देखेंगे कि किस तरीके से वीडियो में डॉक्टर जाकिर नायक सर ने प्रूफ किया है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और एक खुदा है, एक ही भगवान होता है। हर धर्म में भी अगर आप किसी भी धर्म में हो तो एक खुदा की इबादत कीजिए जैसे हम करते हैं, जैसे सभी लोग करना चाहते हैं। तो एक भगवान की अगर आप पूजा करते हो, एक भगवान की आप इबादत करते हो, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होता। तो अल्लाह ये ग्रेटेस्ट है, ये किस तरीके से साबित करा है डॉक्टर जाकिर नायक ने, आप लोग एंड तक वीडियो के अंदर देखना। हमारी वीडियोस कैसी लग रही है लाइक करके ज़रूर बताना, और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें वीडियो को ताकि हमें समझ में आए कि हाँ हमारा रिएक्शन वीडियोज़ आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे किस तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक सर ने प्रूफ किया है कि अल्लाह इज़ ग्रेटेस्ट। दोनों मदनियों को और उनके चेले चपाटों को चुनौती देता हूं कि अल्लाह सबसे बड़ा और इस्लाम हिंदुस्तान में सबसे पुराना, ये कहने के उनके कुतर्कों का शास्त्रार्थ करने के लिए सुदर्शन अपना मंच देने के लिए तैयार हैं। और आइए, सुदर्शन में डर लगता है तो मैं देवबंद में आने के लिए तैयार हूँ। शर्त रहेगी कि शास्त्रार्थ में जो हारेगा वो धर्म बदलेगा। पहले तो अगर ओम और अल्लाह एक है तो ये जो 5 बार बांग मारते उसमें ओम बोलिए, वो अल्लाह अकबर क्यों कह रहे हैं? फिर तो सिर्फ ओम कहिए। हम भी हाथ जोड़ेंगे जब भी मस्जिद से ओम का स्पीकर में सुनाई देगा तो हम भी हाथ जोड़ेंगे। देवता और नबी में अंतर है। नबी ये मैसेंजर होता है। जो लोग कहते हैं ना राम हमारे राम नबी है, नहीं, राम मोहम्मद के बराबर नहीं है, अल्लाह के बराबर है। अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का। और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह यह कह रहा है। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? ऐसा कंफ्यूजन भाई साहब का अच्छा सवाल था। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कि अच्छा किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। डेफिनेटली सब मानते हैं कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मजहब अपनी कल्चर अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूं कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूं कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूं कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है कि भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं। कई लोग नास्तिक भी है। और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। दूसरी चीज कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूं। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहां तक के तो सही है, अक्सर, सब ने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते, सब लोग एक भगवान को। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूछ रहे, बुद्ध को पूछ रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूछना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है बिल्कुल गलत है।
आप देखेंगे आमतौर पर जो फर्क है कि जो कुरान की आयत ताला इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आपस में उस चीज पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मजहब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है। एक ही भगवान की इबादत कहना कि बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई। हाँ, अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं। उसके कुछ चीजें, ऊपरी चीजें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर के जरिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहिए, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने की वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 79, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा क़दबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में, सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान। तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कुरान में सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे महफूज रखने की जरूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके जरिए नाजिल हुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मजहब सबसे बेहतरीन मजहब चुना और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कुछ चीज नई नहीं आएंगी और कुछ चीज निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए क्योंकि उसे महफूज रखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज समझ सके, क्या चीज। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूंगा पहले 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुंचे कि वो कुरान को समझ सके और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। साइकेट्रिस्ट दिमाग की बीमारी है।
ओके तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कहा है कि अगर इसके बाद कोई पैगंबर आएगा या फिर कोई शख्स ये कहेगा कि मुझे अल्लाह से वही आती है या फिर मैसेजेस मिलते हैं तो उसे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। और डेफिनेटली ये सच है क्योंकि आखिरी पैगंबर आ चुके हैं और कुरान में भी यही लिखा हुआ है। और डेफिनेटली आपको मैंने कुछ टाइम पहले कहा था कि हाँ डेफिनेटली हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जिससे आपको लर्निंग मिलेगी, जिससे आपको कहीं ना कहीं इस्लाम की वो नॉलेज मिलेगी जो नॉन मुस्लिम्स के पास बहुत कम होती है। जैसे मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मेरी ही तरह लोगों के पास नॉन मुस्लिम्स के पास इस्लाम की जो सही नॉलेज है वो बहुत कम होती है। इसी वजह से हम इंसानियत की वीडियो ज़्यादा रिएक्शन करते हैं और इंसानियत की वीडियो को ज़्यादा स्प्रेड या फिर प्यार वाली वीडियोस जो है सारी की सारी फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों में प्यार बढ़ सके, हमारा भारत देश में मुस्लिम और हिंदू सब मिलजुल के रह सके। फिलहाल वीडियोस लाजवाब थी, आप लोग बताइए आपको कैसी लगी, लाइक करके कमेंट करके शेयर करके ज़रूर बताना हमें कि आपको वीडियोस हमारे रिएक्शन कैसे लग रहे हैं। और अगर कोई नई वीडियोज़ की सजेशंस है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर उनको रिएक्शन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।